विज्ञान अकेडमी में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। ठोस अवस्था के विभिन्न जो मुद्दों पर और विभिन्न कॉन्सेप्ट्स पर हम अलग अलग वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जिस टॉपिक पर बात की थी वो है क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्टिका। उसमें हमने बड़े ही जो है समराइज अंदाज में समझाने की कोशिश की है कि क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्टिका का क्या अर्थ हुआ करता है। आज एक बार फिर से हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद इकाई कोष्टिका के प्रकारों पर बात करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ठोस हुआ करते हैं उनके अवयवी कण या तो आयन होंगे या अणु होंगे या परमाणु होंगे, तो ये उनके अवयवी कण कहलाते हैं। इन अवयवी कणों को हम जालक बिंदु भी कह सकते हैं, क्रिस्टल जो है लैटिस पॉइंट भी कह सकते हैं। अब इन लैटिस पॉइंट को, इन अवयवी आयनों को अगर हम इस तरीके से नियमित व्यवस्था में जमाते हैं, व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करके जो त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। अभी त्रिविमीय को भी मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। त्रिविमीय का बेटा मतलब होता है जिसमें तीन विमाएं हों। देखिए, एक होती है एक्स एक्सिस जो इधर जा रही है, इधर पेन मैंने लगा दिया तो ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, और तीसरी अक्ष होती है जेड एक्सिस। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये हो गई आपकी जेड अक्ष। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत हुआ करती हैं। अगर किसी आकार में सिर्फ एक्स अक्ष नजर आए, वाई अक्ष नजर आए, तो उस आकार को हम कहते हैं 2D। और अगर किसी आकृति में, किसी आकार के अंदर हमें तीनों अक्ष नजर आए, देखिए इस आकार के अंदर ये y हो गया, ये x हो गया और ये वाला z हो गया। ये x एक्सिस हो गई, ये y हो गई, ये z हो गई, तो ये आकार क्या कहलाएगा, त्रिविमीय आकार कहलाएगा। देखिए ये जो कंप्लीट संरचना है ये क्या कहलाएगा, त्रिविमीय कहलाएगा। तो त्रिविमीय व्यवस्था बनी कैसे, ये जो अवयवी कण थे इनकी व्यवस्था से बनी है। तो इस त्रिविमीय संरचना को तो हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब बेटा आप थोड़ा सा गौर करें कि इस क्रिस्टल जालक को बनाने के लिए एक यूनिट सेल इस्तेमाल की गई है, एक आधारीय कोष्ठिका इस्तेमाल की गई है, एक इकाई कोष्ठिका इस्तेमाल की गई है, जिसको बार बार त्रिविम में दोहराने पर, जिसे 3 डायमेंशनली अरेंज करने पर ये क्रिस्टल जालक बना है। तो इस क्रिस्टल जालक को बनाने वाली जो इकाई कोष्ठिका होगी, जो हम कह सकते हैं कि जो कोष्ठिका होगी उसे हम क्या कहेंगे, इकाई कोष्ठिका के नाम से जानेंगे। इकाई कोष्ठिका क्या है, जैसे आपके शरीर को कौन बना रहा है, कोशिका बना रही है। तो कोशिकाएं जो हैं वो व्यवस्थित होकर के आपके शरीर का निर्माण करती हैं। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कोशिका उत्तक बनाती है, उत्तक से उत्तक तंत्र बनता है, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, उस पे नहीं जा रहे। जैसे आप अपना घर ले लें, ये पूरा घर जो, ये मेरा रूम जो है, ये क्या है, ये पूरा एक क्रिस्टल लैटिस मान सकते हैं। लेकिन इस घर को किसने बनाया, कमरों ने बनाया। तो वो जो एक कमरा होगा, वो जो एक रूम होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिट सेल। वो क्या कहलाएगा, इकाई कोष्ठिका कहलाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसे बार बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, एज्यूम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए जल्दी से चलते हैं कि ये जो इकाई कोष्ठिकाएं हुआ करती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। इकाई कोष्ठिकाओं को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार की इकाई कोष्ठिकाएं बेसिकली हुआ करती हैं। इसे मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, यूनिट सेल, इकाई कोष्ठिका। इस इकाई कोष्ठिका के दो प्रकार हुआ करते हैं। एक को कहा जाता है आद्य इकाई कोष्ठिका या अंग्रेजी में कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा जो प्रकार है वो कहलाता है सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
एक को कहते हैं प्रिमिटिव और एक को कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या केंद्रित इकाई कोशिका। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रिमिटिव का मतलब हुआ करता है ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित हो। They will be present only on the corners of unit cell। सिर्फ कोनों पर अवयवी कण मौजूद हों। अवयवी कण जो हैं वो सिर्फ कोनों पर अगर मौजूद होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आद्य इकाई कोशिका। और इसे हम कहते हैं, बहुत सिंपल है, सरल है, इसलिए इसका नाम रखा गया सरल इकाई कोशिका। जैसे ये देखिए, ये आपकी यूनिट सेल हो गई और इस यूनिट सेल के अंदर जो अवयवी कण होंगे वो केवल कहां मौजूद होंगे, कॉर्नर्स पर, कोनों पर। तो सिर्फ कोनों पर अगर मौजूद है तो हम उसे क्या कहेंगे, इकाई कोशिका, वो भी कौन सी, सरल इकाई कोशिका। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा दूसरा भाग है, केंद्रित इकाई कोशिका के 3 प्रकार होते हैं। पहला कहलाता है FCC, दूसरा कहलाता है BCC और तीसरा कहलाता है EC, एंड सेंटर्ड सेल। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिएगा, अगर इकाई कोशिका के अंदर अवयवी कण कोनों पर भी हैं और फलकों पर भी हैं, देखिए कोने भी हैं और फलकों पर भी हैं। भाई ये देखिए, अब मैं कोने और फलक क्या होते हैं वो भी डिफाइन कर दूंगा। एक वीडियो पूरा उस पर 5 मिनट का मैं बना रहा हूं। आप देखें, ये तो हो गए 8 कोने और हर, ये देखिए, ये जो आपके सामने जो आयताकार है ये 6 फलक हो गए। तो अगर फलकों पर भी है और उसके कोनों पर भी है तो उसे क्या कहेंगे, फलक केंद्रित इकाई कोशिका, FCC। आइए दूसरा देखते हैं, BCC के अंदर कोनों पर भी होंगे और एक केंद्र पर भी होगा। तो कोना प्लस केंद्र, देखिए कोना प्लस कोना और केंद्र यानी BCC, जिसे हम कहते हैं इकाई केंद्रित इकाई कोशिका, जिसपे देखिए ये रेड कलर से मैंने कोने बनाए हैं। कोनों पर भी अवयवी कण मौजूद हैं और बिल्कुल मध्य केंद्र में एक अवयवी कण मौजूद है। अगर इस तरह की इकाई कोशिका होगी तो हम उसे कहेंगे BCC यानी काय केंद्रित इकाई कोशिका। अब तीसरी देखिए और लास्ट जो है हमारी इकाई कोशिका कौन सी होगी, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका, जिसमें कोनों पर अवयवी कण मौजूद होंगे और उसके साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर अगर जो है अवयवी कण होगा तो हम उसे कहेंगे अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। देख सकते हैं कि रेड कलर से मैंने जो है कोने बनाए हैं और बिल्कुल आमने सामने के 2 ब्लैक डॉट से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। यानी कुल मिलाकर के इकाई कोशिका 4 प्रकार की हो गई। अगर कोनों पर मौजूद है, कहीं और नहीं है, तो हम उसे कहेंगे सरल इकाई कोशिका। अगर कोनों पर है और फलकों के केंद्र, देखिए ये जो दीवार है इसके बिल्कुल बीच में अगर एक बॉल मैं लगा दूं तो ये हर दीवार पर एक एक बॉल लगा दें तो कितनी दीवारें होंगी, आंगन और छत को मिलाकर के 6 होंगी। तो 6 फलकों पर और 8 कोनों पर होगा तो हम उसे कहेंगे फलक इकाई कोशिका। अगर मैं क्या करूं, 8 कोनों पर लगा दूं, जहां मेरा ये रूम है इस रूम के कोनों पर लगा दूं तो 8 जो है कोने होंगे और उसके साथ साथ मैं बिल्कुल बीच में एक बॉल लेकर के खड़ा हो जाऊं तो ये कहलाएगा BCC यानी इकाई जो है केंद्रित इकाई कोशिका। और या तीसरे में मैं क्या करूंगा कि 8 कोनों पर लगा दूंगा और किन्हीं 2 दीवारों के बिल्कुल बीच में इकाई कोशिका के अवयवी कण लगा दूंगा तो उसे हम कहेंगे अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। तो कुल मिलाकर के 4 इकाई कोशिका आपको याद रखनी है और उससे जुड़े हुए बातें याद रखनी है। अगले वीडियो में हम क्रिस्टल के प्रकारों पर बात करेंगे और घनीय इकाई कोशिका में कोने, फलक, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।